हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो 2018 में हुई है, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे ही इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है वो है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना किसकी है। ये मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। यह जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है, उमादत्त सतीश की। ठीक है, उमादत्त सतीश की यह जो है प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी के लेखक उमादत्त शर्मा सतीश हैं। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, 1990 में हुआ है। ठीक है, पुस्तक के प्रकाशन की बात करें तो पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, 1990 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो कुमाऊं में जब गोरखा का आक्रमण हुआ था तो उस समय नेपाल नरेश कौन थे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कौन थे, रण बहादुर शाह थे। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखाओं का जो हमला हुआ था तो उस समय नेपाल नरेश कौन थे, रण बहादुर शाह थे। ठीक है, और यह हमला कब हुआ था, 1790 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1790 ईस्वी में जो था कुमाऊं पर गोरखाओं का हमला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है होंगसाक द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविंद साध का वर्तमान नाम क्या है। तो वर्तमान नाम क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर। ठीक है, होंगसाक द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविंद साध का वर्तमान नाम काशीपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है। तो हमें ये बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चंपावत जिले में। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है और यह मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है खालका देहरादून के आंगला गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। मेजर जनरल जिलिस्पी ने जो था खांगला देहरादून के आंगला गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जेलंग पर्वत शिखर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में जेलंग पर्वत शिखर जो है स्थित है। ठीक है, और इस पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी मीटर है, 5871 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा 5871 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 ये आया है कि देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, देहरादून के कौन से वो शिल्पी एवं चित्रकार है जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो किसे मिला था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधीर रंजन खास्तगिरी को। ठीक है, सुधीर रंजन खास्तगिरी को जो है वो 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और पद्मश्री सम्मान इन्हें कब मिला था, 1957 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर कल के क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि गुरु शिखर के बारे में आया था कि गुरु शिखर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आज आया है गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है तो कहाँ की है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत की। ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान के अलबुजा पहाड़ी में स्थित है और जो कि अरावली पर्वतमाला का जो है उच्चतम बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट है गौरा देवी को मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि गौरा देवी को जो है वो मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है,
1986 में, ठीक है। 1986 में इन्हें प्रथम जो है मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रथम भी प्राप्त हुआ है और कब मिला है? 1986 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि कत्यूरी शासन में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था, ठीक है। कत्यूरी शासन में जो तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई होती है उसे क्या कहा जाता था, हमें ये बताना था इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कर्मांत, ठीक है, कर्मांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कर्मांत कहा जाता था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड जल संस्थान की कब स्थापना हुई, हमें ये बताना है, ठीक है। उत्तराखंड जल संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वर्ष 2002 में, ठीक है। 26 अगस्त 2002 में जो था वो उत्तराखंड जल संस्थान का गठन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कब हुई थी स्थापना? 2002 में हुई थी, ठीक है। और यह जल संस्थान को जो था वो 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक था गढ़वाल जल संस्थान और दूसरा क्या था? कुमाऊं जल संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादियों के समय दिए जाने वाला कर का नाम क्या था? गोरखा शासन जब चला था तो उस समय जब कभी शादी वगैरह होती थी तो उस टाइम पर जो कर दिया जाता था उसे क्या बोला जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो है टीका भेंट, ठीक है। गोरखा शासन में शुभ अवसरों पर शादी के समय टीका भेंट नामक जो कर था वो लिया जाता था, ठीक है। और पंगाड़ी क्या था ये भी आप जान लीजिए। पंगाड़ी जो है वो एक तरह से भूमि कर है, ठीक है। पंगाड़ी क्या है? भूमि कर है, जो भूमि पर लगाए जाने वाला कर है, ठीक है। और सलामी की बात करें तो सलामी क्या है? सलामी जो है अधिकारियों को दिए जाने वाले भेंट है, ठीक है। अधिकारियों को दिए जाने वाले भेंट को क्या बोलते हैं? सलामी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को राज्यपाल की अनुमति के बाद लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रहदेव का, ठीक है। सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं के क्षेत्र में कत्यूरी वंश का शासक ब्रह्मदेव का शासन था, ठीक है। किसका शासन था? ब्रह्मदेव का था। और ये किस वंश थे? कत्यूरी वंश के शासक थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? मौलाराम काफ़ी प्रसिद्ध गढ़वाली कलाकार थे, तो इनके जो कृतियाँ थी उनको प्रकाश में कौन लाया, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो इनकी जो कलाकृतियाँ थी उनको जो है दुनिया के सामने कौन लाया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल लाया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो श्री बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पवार शैली, मुगल शैली, उत्तराखंड शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ है? पर्वतीय शैली में हुआ है, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आप याद रख लीजिएगा किस शैली में हुआ है? पर्वतीय शैली में हुआ है। तो जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है? इनकरेक्ट हैं, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेमजे, ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, इनका पूरा नाम है हेनरी रेमजे, ठीक है। हेनरी रेमजे जो थे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, ठीक है। तो पूरा नाम याद रखिएगा, हेनरी रेमजे। नेक्स्ट है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव जनजाति से संबंधित है? तो उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति हैं वो किस मानव जनजाति से संबंधित है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोल लाल्ड, ठीक है। मंगोल लाल से संबंधित हैं उत्तराखंड की भोटिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है
भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी। तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी, ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई है, 1 अक्टूबर 1932 में हुई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका A है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 में जो था भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतकालीन में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है। ठीक है, शीतकालीन में जब बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो सांकेतिक रूप से किस स्थान पर रखी जाती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जौनसार का हनोर मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है। ठीक है, जौनसार का जो हनोर मंदिर है वो किस वास्तुशैली में बनाया गया है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, क्या है, हुण वास्तुशैली में। ठीक है, तो हुण वास्तुशैली में जो है वो जौनसार का हनोर मंदिर बनाया गया है। ठीक है, और हनोर मंदिर में जो है किस देवता की पूजा की जाती है, महासूत देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक है। मेमोयर ऑफ देहरादून एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो उसके लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर C इसका सही है, GRC विलियम्स। ठीक है, GRC विलियम्स जो थे वो मेमोरियल ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और उन्होंने यह पुस्तक कब लिखी थी, 1873 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की जो घोषणा की थी वो कब की गई थी, ऑप्शन नंबर C इसका सही है, 1 जून 2002 को। ठीक है, 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया। तो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, अमर सिंह थापा ने। ठीक है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर जो है वो उसका निर्माण अमर सिंह थापा ने किया था। और अमर सिंह थापा कौन थे, गोरखा कमांडर थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में एक गोरखा कमांडर थे, ये याद रखिएगा। कौन थे, 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर थे। ठीक है, गोरखा कमांडर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया। नमामि गंगे योजना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी भी रिसेंटली आया था कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि उसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो 2014 दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 2014 ही है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, 2016 को। और कहाँ हुई थी, हरिद्वार में हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष की गई। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना पूछ रहा है कि किस वर्ष की गई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। 1973 में उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिलिंग का गठन किया गया था। ठीक है, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल में यह परिवर्तित हो गया। ठीक है, कब हुआ था, उत्तराखंड क्रांति दल में यह परिवर्तन कब हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था, उत्तराखंड क्रांति दल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड क्रांति दल में यह परिवर्तित हो गया था, उत्तराखंड हिल स्टेशन काउंसिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है। तो अरुण जखमोला जो है वो किस खेल से संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, वॉलीबॉल। ठीक है, अरुण जखमोला जो है वो एक वॉलीबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है। आपने देखा होगा कि वन विभाग में भी 2 रचनाएं पूछी गई थी और यहाँ भी पूछी गई हैं। रात अभी भी मौजूद है किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हमें इसमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। ठीक है,
रात अब भी मौजूद है काव्य संग्रह जो है ये प्रसिद्ध रचना किसकी है, लीलाधर जोगुड़ी की है, ठीक है। और लीलाधर जोगुड़ी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है, जन्म भी याद रखिएगा, जन्म भी इम्पोर्टेंस होता है। इनका जन्म कब हुआ था, जुलाई 1940 में हुआ है और कहाँ हुआ है, टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। तो देखिए मौलाराम से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर चित्रकार मौलाराम का मौलाराम अगर एक चित्रकार हैं तो जरूरी नहीं कि उनका पारिवारिक पेशा भी चित्रकारिता ही हो। तो इनका जो पारिवारिक पेशा था वो क्या था, सोनार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चित्रकार मौलाराम का जो पारिवारिक पेशा था वो क्या था, सोनार का था, ठीक है। नेक्स्ट है अंगाड़ी मठ स्थित है। तो अंगाड़ी मठ कहाँ स्थित है, हमें ये बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टिहरी गढ़वाल जनपद में जो है वो अंगाड़ी मठ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, ये हमें बताना है, ठीक है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी ये बताना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जुलाई 2001 को, ठीक है। 8 जुलाई 2001 को उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है उजेली या अनेरी होली का संबंध है। तो उजेली या अनेरी होली जो है वो कौन से लोग खेलते हैं, किन लोगों से इनका संबंध है, ये पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थारू जनजाति के लोगों द्वारा, ठीक है। उजेली या अंधेरी जो होली है वो थारू समाज के लोगों द्वारा खेली जाने वाली होली है, ठीक है। इस होली को वो कब से कब तक मनाते हैं, जनजाति के जो लोग हैं वो इस होली को बसंत पंचमी के बाद से लेकर होली तक खेलते हैं और इसमें गीत गाते हैं, ठीक है। साथ ही उजेली या अंधेरी होली में थारू समाज के जो लोग हैं वो रेड़ के पेड़ लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड में जन का शासन था। तो क्या था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, त्रियंसु, ठीक है। क्या था, त्रियंसु। त्रियंसु जो था वैदिक काल में उत्तराखंड के जन का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट है झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति में पांडुलिपि का पता किसने लगाया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने, ठीक है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने जो है वो झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था, ठीक है। और झालूमाली देवी जो है वो उत्तराखंड की कई जातियों की कुलदेवी हैं, ठीक है। और जिसमें बोरा जनजाति जो है वो प्रमुख है, ठीक है। बोरा जनजाति की प्रमुख देवी जो है, कुलदेवी जो है वो झालूमाली देवी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमेल है। हमेल क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्कों की बनी एक पहनने वाली माला, ठीक है। हमेल जो है वो सिक्कों से बनी हुई गले में पहनने वाली एक माला होती है। क्या कहा जाता है, चवन्नी माला भी कहा जाता है, चावन्या माला भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे चावन्या माला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1837 ईस्वी में, ठीक है। 10 सितंबर 1837 में गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, खूटगांव अल्मोड़ा में हुआ था, ये याद रखिएगा, खूटगांव अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो भारत रत्न पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो टिहरी के जो परमार राजा थे उसमें 55वें राजा जो थे उनका नाम क्या था, ये हमें बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा गया था इसमें ऑप्शन में, तो इनका पूरा नाम है सुदर्शन शाह, ठीक है। टिहरी के परमार वंश में 55वें राजा का जो नाम था वो क्या था, सुदर्शन शाह था, ठीक है। और सुदर्शन शाह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये याद रखेगा, 1815 से लेकर 1859 तक, ठीक है। कब तक रहा था, 1815 से लेकर 1859 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है
इसमें पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्या पूछा गया है, DNS का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है इसका, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतरिक्ष यान जोनो का संबंध किस ग्रह से है, ठीक है। अंतरिक्ष यान जो जोनो है उसका संबंध किस ग्रह से है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह से, ठीक है। अंतरिक्ष यान जोनो का जो संबंध है वो बृहस्पति ग्रह से है, ठीक है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के हथियार बने हैं, तो मेसोपोटामिया के हथियार किस चीज से बने हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांसा, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है वो कांसे के हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकटेक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर, ठीक है। लोकटेक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाएं एक घोषणा मात्र हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसी वीयर ने जो था उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 और 18 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था, तो कृषि मंत्रालय के अनुसार 2017 और 18 का भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था ये हमें बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 277.49 मिलियन टन, ठीक है। कितना था, 277.49 मिलियन टन था, ठीक है। और वर्ष 18 और 19 की बात करें तो वर्ष 18 और 19 में कितना है ये याद रख लीजिएगा। वर्ष 18 और 19 में जो है वो कितना है, 281.7 मिलियन, ठीक है। कितना है, 281.37 मिलियन टन है। नेक्स्ट है चौथा खलीफा जिसकी हत्या कुफा की मस्जिद में हुई थी वह था, तो कुफा कर लीजिएगा इसे, चौथा खलीफा जिसकी हत्या जो थी वो कुफा की मस्जिद में हुई थी वो कौन था ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अली, ठीक है। चौथा खलीफा जिसकी हत्या जो थी वो कुफा की मस्जिद में हुई थी और कब हुई थी, नमाज पढ़ते समय हुई थी, वो कौन था, अली था, ठीक है। और अली का पूरा नाम क्या है, अली का पूरा नाम क्या था, अली का जो पूरा नाम था वो था अली इब्न अबी तालिब था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिक्कन का पठार, ठीक है। दिक्कन के पठार का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1973 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI, ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UNDP, ठीक है। किसने किया था, UNDP ने विकसित किया था, ठीक है। मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बम्बई में सोशल सर्विस लिंक की स्थापना की थी, तो मुंबई में सोशल सर्विस लिंक की स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, NM जोशी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से भू आबद्ध पतन है, तो कहाँ पर है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पतन है और यह जो है भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थापित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। किस राज्य में स्थित है ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है
बजट 2018-19 में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया है? ठीक है, बजट 18-19 की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांस की खेती को। ठीक है, बजट 2018 और 19 में बांस की खेती को जो है वो हरित स्वर्ण कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है? बांस के औद्योगिक महत्व के कारण इसे हरा सोना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2015 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन ये यहाँ से सही करेक्ट है, ये याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, संविधान के विरुद्ध होने वाले संसद के कानून को अवैधानिक घोषित करना जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बेलाडोला खान प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ में एक बेलाडोला खान है, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बेलाडोला खान जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में पड़ती है? दंतेवाड़ा जिले में पड़ती है। ठीक है, किस जिले में पड़ती है यह खान? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पड़ती है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित हुआ ये हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1784 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था ये भी याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था? 1834 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है टॉमकेट है। टॉमकेट क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर। ठीक है, टॉमकेट क्या है? एक वेब सर्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलाई तोवा है, तो मिलाई तोवा क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, उसके लिए शुभकरण जो था वो था मलाई तोला। ठीक है, नेक्स्ट है आइन ए अकबरी में भूमि को बांटा गया। आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में। ठीक है, आइन ए अकबरी में मुगलकालीन भूमि जो थी उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जिसमें पहला था पोलज, दूसरा परती, तीसरा चांचर और चौथी जमीन कौन सी थी? बंजर जमीन थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की, तो उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1967 में। ठीक है, कब की गई थी? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1967 में जो है वो उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के नमक सत्याग्रह के साथ इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि मूल आयोग की स्थापना हुई, तो कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुई ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 1 जनवरी 1965 में कृषि लागत तथा मूल्य आयोग का जो था गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है, तो ब्लू हार्ट अभियान किस चीज़ से संबंधित है हमसे ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव तस्करी के विरुद्ध में जागरूकता से संबंधित जो अभियान है वो ब्लू हार्ट अभियान है। ठीक है,
और ब्लू हार्ट अभियान की जो शुरुआत थी वो कब से की गई थी? ब्लू हार्ट अभियान की जो शुरुआत थी वो 1977 से की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सनत के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया। सनत के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा जो था वो सनत के द्वारा भूमि दान देना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन जो राइट है वो ऑप्शन नंबर बी है, NH7, ठीक है। NH7 राइट ऑप्शन इसमें है। लेकिन अगर बात करें भारत, क्योंकि इसमें भारत का पूछा गया है, ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH44 है, ठीक है। कौन सा है? NH44 है, जो कि जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 3745 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। 3775 किमी इसकी लंबाई है। और यह वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। यह सड़क जो है वो कहाँ किससे जोड़ती है? वाराणसी से लेकर तमिलनाडु को जोड़ती है, ठीक है। तो यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका NH7 सही था। अगर ये ऑप्शन में होता तो इसका ऑप्शन क्या होता? NH44 होता, ठीक है। क्योंकि भारत की जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है? NH44 है, ये याद रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में NH44 आए फिर आप समझेंगे कि नहीं NH7 था, तो NH7 नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH44 है, ठीक है। अगर NH44 ना हो, NH7 हो, तब आप इसे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च उन्होंने चलाया था वो साबरमती से किस तिथि में आरंभ हुआ था और किस तिथि में जाकर वह दांडी पहुंचा था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। 12 मार्च 1930 में यह साबरमती आश्रम से यह दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 में हुआ था। और कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? दांडी पे ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसी के साथ जो ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। तो जो कोई भी कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहा है तो वो अनुमान लगा ही सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।